हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 11 जुलाई 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, ईद उल जुहा के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों समेत बांग्लादेश और इंडोनेशिया को भी बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जवानों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखा गया। वहीं ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं बकरीद के मौके पर दिल्ली में जामा मस्जिद के दौरान अदा की गई नमाज। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी बैंकों में पिछले 5 साल में 50,000 कर्मचारी घटे, जबकि प्राइवेट बैंकों में 1,13,000 कर्मचारी बढ़े। मर्जर और आउटसोर्सिंग को बड़ा कारण माना जा रहा। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी निलंबित रही। अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर है, 40 लापता है। 35 घायल लोगों को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया गया। और खबर आ रही कि 1-2 दिन में फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और अमरनाथ में बादल फटने की घटना के बाद अब प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया कि अमरनाथ गुफा के ऊपर एक हवाई सर्वे करवाया जाएगा। बाढ़ के रास्ते से हटाए जाएंगे टेंट वगैरह भी। एलजी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे की ये एक तस्वीर फुटेज आप देख सकते हैं कि पुलिस जवान की दिलेरी देखी गई। तूफानी लहरों में बचा ली जिंदगी। पुणे में एक ग्रामीण को बचाने के लिए तेज लहरों में कूद पड़ा कांस्टेबल, 30 सेकंड में जान बचाई। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश के कारण बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। 11 जुलाई से 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने तेलंगाना में भारी बारिश के चलते 11, 12 और 13 जुलाई को स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में नहीं बिकेंगे मांस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया सख्त निर्देश। बोले कि सड़कों को साफ करें, स्वच्छता और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच मुद्दों का समाधान देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कल 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पटना आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए चिड़ियाघर और इको पार्क भी बंद रहेगा। यातायात में भी किया गया बदलाव। बिहार पटना के अलावा झारखंड देवघर भी जाएंगे। वहां बाबा वैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसा करने वाले देश के पहले पीएम बनेंगे ये। कल 12 जुलाई को झारखंड देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद उन्होंने खुद पूजा का समय बढ़ाने को भी कहा है। बाबा वैद्यनाथ के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। अब मेट्रो ट्रेन के जैसे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर पाएंगे। वीआईपी दर्शन के लिए 250 का डिजिटल कार्ड लेना पड़ेगा आपको। और जैसे ही मशीन में डालोगे दर्शन के लिए लाइन में आपका नंबर आ जाएगा। बाबा वैद्यनाथ के वीआईपी दर्शन करने के लिए अब आपको डिजिटल कार्ड लेना पड़ेगा। बिना कार्ड के मशीन अंदर जाने की इजाजत नहीं देगी। जिस तरह से मेट्रो में आप कॉइन दिखाते हो और गेट खुल जाता है, ठीक उसी तरह से गेट में आगे बढ़ने के लिए आपको कार्ड दिखाना जरूरी होगा। 10 मशीनों से बाबा वैद्यनाथ के मंदिर को हाईटेक व्यवस्था में बदला जा रहा। डिजिटल कार्ड के जरिए हर 3 सेकंड में एक भक्त की एंट्री हो पाएगी। ये प्रॉपर और अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है वाकई में। अच्छा, कल 12 जुलाई को दोस्तों बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद झारखंड देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे देश के पीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली 6 माही में ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति रहेगी सख्त। वहीं हिमाचल में आज सड़कों पर उतरेंगे बागवान। कार्टन की बढ़ती कीमतों के विरोध में ठियोग और रोहडू समेत कई स्थानों पर होगा प्रदर्शन। धूल प्रदूषण को लेकर एक्टिव हुई दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार। गोपाल राय बोले CND सेल्फ असेसमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर चलाया जाएगा अभियान। वहीं हिमाचल जीतने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। 12 जुलाई को पालमपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। अच्छा, नौकरी पैसा करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। अगर आपका भी PF खाता है तो खुशखबरी है। EPFO एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है। अब एक बार में एक साथ ट्रांसफर होगी पेंशन और इससे देश भर में 73 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जी हाँ, अब आपको PF पेंशन के पैसे पाने के लिए कहीं भी सरकारी ऑफिस या बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO समय से आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर देगा। इसको लेकर EPFO यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 29 और 30 जुलाई को एक अहम बैठक होगी। केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का इसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र के लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालते हैं, लेकिन अब एक यूनिवर्सल सिस्टम बनेगा जिससे तुरंत आपकी पेंशन जो आपके खाते में आ जाएगी। कहीं आपको किसी को कुछ कहने की या कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। इन 2 बैंकों के ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा। FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। देखिए कौन कौन से 2 बैंक। एक तो CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। आज से आपको CBI के FD में ज्यादा ब्याज मिलेगा। 2 करोड़ रुपए से कम तक की FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। और अभी नई रेटें क्या है जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहकों को भी FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। और ये FD की जो नई ब्याज दरें हैं ये आज 11 जुलाई 2022 से ही लागू हो जाएगी। बैंक की FD की दरें 1 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। और अभी आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसकी भी डिटेल्स आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई पर लगी सारी पाबंदियों को हटा दिया। इससे मूर्तिकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जानकारी के लिए बता दूं, साल 2021 में कोरोना को देखते हुए गुजरात सरकार की तरफ से गणेश जी वगैरह और देवताओं की मूर्तियों के लिए लंबाई यानी कि ऊंचाई को फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा ऊंची मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती हैं। पंडाल में 4 और घरों के लिए 2 फीट ऊंची मूर्तियों के निर्माण की ही अनुमति थी साल 2021 से ही। लेकिन अब गुजरात सरकार ने, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और राज्य सरकार ने गणेश प्रतिमाओं के निर्माण पर लगी सारी पाबंदियों को हटा दिया। इसका मतलब है भगवान गणेश जी की मूर्ति के लिए ऊंचाई और लंबाई पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हवाई सफर अब आपका थोड़ा सस्ता हो सकता है क्योंकि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। विदेशी उड़ानों के लिए एटीएफ पर अब आपको उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एटीएफ यानी कि जो विमान का ईंधन आता है, जिस तरह से गाड़ियों का ईंधन पेट्रोल डीजल कहलाता है, उस तरह से एटीएफ विमान का ईंधन कहलाता है। एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि जो हवाई जहाज का ईंधन आता है उस पर अब घरेलू विमानन कंपनियों को कोई भी उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, इससे एयरलाइन कंपनी आपका किराया थोड़ा सस्ता कर सकती है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसके लिए सरकार ने 16.5 करोड़ रुपए का अलग से बजट भी निकाल दिया। ये स्टेडियम कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से शहर में बनाए जाएंगे, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। राजस्थान की बात हो रही तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। एक तो देखिए आप, बड़ी दुख की बात है, राजस्थान पूरे राज्य में इकलौता व्हाइट टाइगर था, उसकी मौत हो चुकी है। किडनी की बीमारी थी इसको। जयपुर में 33 महीने में 10 बिग कैट्स की मौत हुई, लेकिन ये एकमात्र व्हाइट टाइगर था राजस्थान में, वो भी अब नहीं रहा है। चीनू इसका नाम था, लेकिन अब ये हमको छोड़कर जा चुका है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में मेडिकल साइंस ने चमत्कार कर दिखाया। पहली बार ब्रेन में फिट की गई मशीन। स्कूल स्टूडेंट का 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और अब वो स्टूडेंट बोल पाएगी, सुन पाएगी। राजस्थान जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया। एक मासूम बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है उसको। और देश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह का पहला ऑपरेशन किया गया, वो भी सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टरों की टीम ने यह बात का दावा किया। 7 घंटे की इस मैराथन सर्जरी में बच्ची के ब्रेन में एक मशीन फिट की गई है। हालांकि इसके नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन डॉक्टरों की अच्छी कोशिश रही है। हम सभी अच्छे परिणाम की कामना करते हैं। और देखिए आप अगली बड़ी खबर, युवाओं को जेब खर्च के लिए सरकार दे रही 1500 रुपए हर महीना। बस आपको ये काम करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक नई योजना निकाली गई है। आजकल देश भर में कितनी महंगाई और बेरोजगारी वगैरह काफी ज्यादा है, राइट। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बेरोजगार युवाओं की आर्थिक मदद करने के लिए बेरोजगारी भत्ता करके एक नई स्कीम निकाली है। अगर आप इस सरकार की इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार हर महीने 1500 रुपए देती है। साल 2022 में ही इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। 21 से 35 साल तक के युवा इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। ये राशि आपको तब तक मिलेगी जब तक कि आपकी नौकरी न लग जाए। इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढने में और अपना जेब खर्च चलाने में कर सकते हैं। आप इस योजना के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली mprozgar.gov.in पोर्टल पर जाना है, जो कि मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाकर के महंगाई भत्ते के लिए अप्लाई करना है। होम पेज पर आपको एप्लीकेंट्स के ऑप्शन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपसे जानकारियां पूछी जाएगी, आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ डाल देने हैं। आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आधार कार्ड, आपका जन्म प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट वगैरह, तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपके बैंक खाते की डिटेल्स वगैरह भी ली जाएगी। उसके बाद अगर आप जिन्वन और पात्र पाए जाते हैं तो हर महीने आपको 1500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना, एमपी गवर्नमेंट की ओर से, है ना। और दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें अपन जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, 7 राज्यों में तो अगले 24 घंटे सबसे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में तो स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंदी कर दी है भारी बारिश को देखते हुए। मैंने आपको बताया अपडेट। दूसरे राज्यों का मौसम का हाल क्या कहता है, देखिए आप। राजस्थान में अगले 48 घंटे होगी तेज बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट है। बीते 24 घंटों में भी 12 जिलों में भारी बरसात देखी गई। मध्य प्रदेश में 36 दिन में बिजली गिरने से 90 लोगों की मौतें हुई। एमपी भोपाल में 1 घंटे में ही 6000 से भी ज्यादा जगहों पर बिजली गिरी। अभी इस शुरुआती मानसून के दिनों में बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, इसलिए सो प्लीज केयरफुल। आप बिजली गिरने के दौरान सावधानियां बरतें। बिजली के खंभों के आसपास खड़े ना रहें, पेड़ पौधे के पास भी खड़े ना रहें। जहां तक हो सके घरों के अंदर रहें। बारिश का मानसून हो रहा हो ना, जब बारिश आने का माहौल हो रहा तब उस समय। वह देखिए, पंजाब हरियाणा में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। दोनों राज्यों में 10 और 14 जुलाई को भी बादल बरसेंगे। राज्य के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, पंजाब हरियाणा में भी। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा में भी इतनी बारिश हुई, ये हालात आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान की दीवारें तक भी टूट गई। 3 घंटे में सड़कों पर कितना गहरा पानी भर गया,
तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य में बारिश से पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत की खबर है। जून से अब तक 76 लोगों ने जान गंवाई, 838 घर भी तबाह हुए। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट है। बीजापुर में एक दिन के अंदर गिरा 22 सेंटीमीटर पानी, बाढ़ जैसे हालात हैं। हरियाणा में 13 जुलाई तक बने रहेंगे बारिश के आसार, फसलों को बड़ा वार से मिलेगा, किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा। इसी बीच दोस्तों IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के साथ बाढ़ का भी खतरा जताया है। कई शहरों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। उत्तराखंड में भी देखिए आप, भारी बारिश से नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी का जलस्तर भी। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में हाई अलर्ट, 72 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को नदियों के किनारे न जाने की अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 11 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप वगैरह में भी बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोना सस्ता हुआ और चांदी के भी दाम घटे हैं। इस कारोबारी सप्ताह में सोने के भाव में 1365 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, जबकि चांदी के भाव में 1696 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई। और अभी बेसिकली सोने का रेट 50,853 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, वहीं चांदी का रेट 56,427 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,257 नए मामले आए, जबकि 42 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या भी 1.25 लाख के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले इस समय 1,88,690 चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई, 3,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा। ऋषिकेश में कई मामलों की पुष्टि हुई। बीमारी का अभी तक भी कोई टीका अवेलेबल नहीं है। इस बीमारी की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने निवासियों से कम अगले 1 सप्ताह तक सुअरों का मांस न खाने की भी अपील की है। जहां एक तरफ कोरोना का खतरा भी वापस बढ़ने लगा, आपको पता होगा टीकाकरण के बावजूद भी कोरोना महामारी से पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाया है। इसी बीच अब देश पर अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा। उत्तर पूर्वी राज्यों जिनमें असम, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद अब उत्तराखंड में भी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले सामने आने लगे हैं। और क्योंकि ये स्वाइन फ्लू फैलने की पीछे मुख्य वजह सुअर होते हैं, और इसलिए प्रशासन ने, राज्य सरकार ने निवासियों को कहा कि 1 सप्ताह तक सुअरों का मांस भी न खाएं, है ना। अगर आप भी उत्तराखंड में रहते हैं तो ध्यान दें। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, UGC नेट एग्जाम पर खबर आ रही है, रीशेड्यूल्ड किया गया इसको, फिर से आयोजित होगी UGC नेट की परीक्षा। 9 जुलाई को आयोजित हुई नेट परीक्षा की पहली शिफ्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इस एग्जाम को स्थगित कर दिया था, जिसे अब नई डेट में दोबारा से आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि नेट परीक्षा केवल 7 केंद्रों पर पहली शिफ्ट के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। हालांकि नई डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप nta.ac.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान के कॉलेजों में 16 जुलाई तक होंगे एडमिशन। कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा। वहीं सेना और पुलिस कर्मियों के बच्चों को इस बार 3% अलग से रिजर्वेशन भी दिया जाएगा राजस्थान के कॉलेजों में, है ना। और इग्नू यूनिवर्सिटी पर खबर आ रही है कि 22 जुलाई से शुरू होगी जून टर्म की परीक्षाएं। इस बार घर बैठकर भी आप इग्नू से डिप्लोमा कोर्स कर पाएंगे। इग्नू की तरफ से ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब सर्वाइकल कैंसर और शुगर का भी आनुवंशिकी अध्ययन करेंगे। इस तरह की एडवांस साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छा, साथ ही बिहार से बड़ी खबर आ रही है, 9वीं तक के एजुकेशन के सिलेबस में अब शामिल होगा फिजिकल एजुकेशन, खेल और योगा भी। इससे स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत अच्छी बनेगी फिजिकल के साथ साथ। तो बिहार सरकार जो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। अब आपको 9वीं क्लास तक की किताबों में कुछ चैप्टर फिजिकल हेल्थ से संबंधित भी देखने को मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के विषयों को विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा। ये बिहार सरकार के वाकई में अच्छी पहल है। इससे बच्चों की फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की एबिलिटी अच्छी होगी, राइट। चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, पंजाब में पेंशन को लेकर हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया। इस विभाग से जुड़े पेंशनर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। पंजाब में सेवानिवृत्त कर्मचारी या जो मृतक के वारिस हैं, वो अपने पेंशन के मामलों की स्थिति संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप या SMS भी करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे 9646115517। ओके, अच्छा वही देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आनी। टाटा नेक्सॉन ने मचाया तहलका, बनी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की नंबर 1 कार। इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है जून 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, एग्रीकल्चर को लेकर सरकार एक नई टेक्नोलॉजी ला रही है। इंच अब आपका खेत नप जाएगा। किसान अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड कर लें। सिर्फ फोन पर आप एक साधारण
मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप भी अपने खेत को ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आपका खेत कितना लंबाई चौड़ाई में है, क्या आपका खेत का जो भी खाता, नकल बही खाता वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन ऐप पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्टेंस एंड एरिया मैनेजमेंट ऐप इस नाम का एक मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से उसको आपको डाउनलोड करना है। फिर आपके मोबाइल फोन में जीपीएस लोकेशन वगैरह को ऑन करके और इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने खेत की नपाई वगैरह कर सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि सरकार जल्द ही 2 राज्यों में पारिवारिक अदालतों को वैध ठहराने के लिए इस तरह का विधेयक लाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कानूनी मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की पारिवारिक अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति को पूर्व तिथि से वैध ठहराने में मदद करने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 14-15 जुलाई को आरएसएस का चिंतन शिविर, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बनाई मछुआ नीति। अब मछली पालन करने वाले लोगों को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा और ऐसे लोगों को भी, मत्स्य पालन वालों को भी, मतलब वो सब बेनिफिट और फायदे मिलेंगे जो सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों को मिलते हैं ना, वो सब। क्योंकि अब मत्स्य पालन या मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। सीएम बघेल ने निषाद केवंट समाज के लोगों से मछली पालन की नई तकनीक केज और बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग कर मछली पालन करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के लोग समिति बनाकर फाइनेंस सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट आ रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के जर्जर आश्रम और स्कूलों का अब कायाकल्प होगा, यानी कि इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनजाति वाले आदिवासी एरियाज के क्षेत्रों में नए हॉस्टल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास के निर्माण के निर्देश भी दिए हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी, कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा को इसी महीने मिलेगा सबसे बड़े हाईवे का तोहफा, जहां पर कम स्पीड के वाहन नहीं चल पाएंगे। हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक बनाए जा रहे नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D के 6 लेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके इसी महीने से चालू होने की खबर आ रही है। अच्छा, झारखंड के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टियां रखी जा रही है। आपको पता होगा 100 के लगभग ऐसे स्कूल हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। वहां पर क्या कि क्षेत्रीय लोगों के विरोध के चलते स्कूलों के प्रशासन ने नियम बदल दिया। अभी यहाँ संडे को नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी रहती है। तो जब ये मामला संज्ञान में आया ना, तो झारखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस मामले को जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र के लिए अब छत्तीसगढ़ में ही प्राथमिक शिक्षा की अंक सूची जरूरी होगी। अभी तक 8वीं का मांगा जाता था, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा पहली, 4वीं और 5वीं का प्रमाण पत्र, तब जाके छत्तीसगढ़ में आपको वहाँ के राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जूट के सामान पर अब मिलेगी क्वालिटी की फुल गारंटी, क्योंकि इस तरह से आप ओरिजिनल की पहचान कर पाएंगे। हमारे देश में जितने भी जूट निर्मित प्रोडक्ट है ना, उनको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल पाएगी क्योंकि इनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। दरअसल JMI योजना के तहत ऐसे उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहक अब इन पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट के बारे में हर जानकारी देख पाएंगे। हमारे देश में सरकार इस तरह का नया नियम लागू करने जा रही है। जूट मार्क इंडिया के नाम से एक नया लोगो भी लॉन्च किया है सरकार ने। अब जितने भी जूट से बने हुए प्रोडक्ट आएंगे ना, उन पर आपको एक QR कोड लगा हुआ मिलेगा। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में उस QR कोड को स्कैन करोगे ना, आपको उस प्रोडक्ट के संबंधित सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी की जूट इस्तेमाल की गई है वगैरह वगैरह, है ना। वही देखिए, सरकार ने लगाया बैन, तो उसके बाद अब अमूल और मदर डेयरी ये काम करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दी थी, जबकि अमूल और कुछ डेयरियों का कहना था कि स्ट्रॉ वगैरह के बैन के चलते इनके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी सरकार ने तो 1 जुलाई से ही प्रतिबंध लगा दिया, राइट। और इसके अलावा एक और फैसला GST काउंसिल की मीटिंग में लिया गया कि आगामी 18 जुलाई से ही दही, लस्सी वगैरह इन चीजों पर भी आपको 5% GST देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये चीजें अब आपकी महंगी होने वाली हैं, क्योंकि कंपनियां अब अपने दही, बटर, लस्सी वगैरह इन सब चीजों के दाम बढ़ा देगी, क्योंकि सरकार GST वसूलेगी तो ये कंपनियां अपने से तो भुगतेगी नहीं, ये आप ही को देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, डेयरी प्रोडक्ट वाली जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो अपने डेयरी उत्पाद की रेटें बढ़ा देगी। खास करके 18 तारीख से तो आपको ये चीजें महंगी मिलेगी। वह देखिए, युवा कलाकारों के लिए सुनहरा मौका, अगस्त में होगा युवा शास्त्रीय संगीत समारोह है। 15 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र युवाओं को बड़ा अवसर प्रदान करे जा रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगस्त महीने में युवा शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में 18 से 35 साल के युवा शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्यों की प्रस्तुति दे पाएंगे। अगर आप भी इस तरह का अनोखा टैलेंट रखते हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या इस पर ईमेल भी कर सकते हैं आवेदन करने के लिए, ठीक है ना। आवेदन पत्र डायरेक्टली इस ईमेल पर भेज सकते हैं। अच्छा, खबर आ रही है कि WhatsApp एक और नया फीचर लाने जा रहा है, जिससे आप मल्टीपल डिवाइस पर WhatsApp का इस्तेमाल और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से कर पाएंगे। अपकमिंग फीचर्स का नाम होगा कंपेनियन मोड। WhatsApp पर आपको इस तरह का नया मोड मिलेगा, जिसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अब पंचायत सचिवालय के कंप्यूटर से ही करने होंगे भुगतान। प्रधानों को रास नहीं आ रहा है नया नियम। अब ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान
भुगतान ऑनलाइन होगा, यानी कि पंचायत सचिवालय के कंप्यूटर से ही भुगतान करने होंगे। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यूपी में इस तरह की नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, साथ ही खबर आ रही कि बैंकों को मिलेगी बड़ी राहत, संपत्ति बंधक को लेकर 1 अगस्त से शुरू हो रही नई व्यवस्था। दरअसल बैंक से जमीनों पर जो ऋण लिया जाता है ना, तो जमीनों पर ऋण लेकर उसे फिर से बेच देने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। धोखाधड़ी बैंकों के साथ भी हो जाती है, राइट। लेकिन अब इन पर प्रभावी रोक लगना तय है, क्योंकि यह खतौनी में संपत्ति के बंधक या बंधक मुक्त होने की जानकारी ऑनलाइन मिलने से संभव हो पाएगा। यह व्यवस्था हमारे देश में 1 अगस्त 2022 से ही लागू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से धोखाधड़ी भी रुक पाएगी और मतलब बैंक कर्मचारियों को भी तहसील के चक्कर लगाने से निजात मिल पाएगा, है ना। वह देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन के लिए 30 जुलाई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी अपने कोई मकान वगैरह या कोई बड़े कॉमर्शियल प्लॉट पर निर्माण कार्य चलाना चाहते हैं राजधानी दिल्ली में, तो अब आपको 30 जुलाई से पहले सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नई पहल कर रही है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा है कि साल 2027 तक महिंद्रा कंपनी अपनी 4 नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करेगी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार का बड़ा फैसला। होटलों में अब सरकारी कार्यक्रम पर लगाई गई रोक। होटल्स में किसी भी तरह के गवर्नमेंट कार्य नहीं होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया एक बड़ा फैसला, जमीन मालिकों की हुई चांदी, सरकार पर लगाया चाबुक। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण किए बिना ही सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत करने के मामलों में कड़ी नाराजगी जताई और सरकार को कहा कि अगर आपको सड़कों को चौड़ा करना है तो जमीन मालिकों को मुआवजा दे, भुगतान करें उसका और उसके बाद चौड़ा करें। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार के मूल निवासियों को भी अब झारखंड में मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनको भी झारखंड राज्य में अब आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। झारखंड में पदस्थापित बिहार निवासी कर्मचारियों के लिए झारखंड सरकार ने राज्य गठन के पहले कैडर विभाजन के आधार पर आरक्षित कैटेगरी, जिसमें SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, इन सभी को अपने अपने हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे वो बिहार के हैं तो भी झारखंड राज्य में उनको लाभ मिलेगा, है ना। वहीं एक अनोखा नजारा देखिए दोस्तों कुदरत का, यहाँ तो न्यूटन का नियम भी फेल होता दिख रहा है। भारत में एक अद्भुत झरना है जो उल्टा बहता है, ऊपर की ओर पानी उठता है उसमें, मतलब उल्टी गंगा बहने का कहावत आपने सुनी होगी, वो यहाँ पर लाइव दिखती है। महाराष्ट्र के नानेघाट झरना है ये। नानेघाट को रिवर्स वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा में उड़कर पानी इसका ऊपर चला जाता है। इस झरने को देखने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। यहाँ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ गया, ये वीडियो देखिए आप, मतलब प्रकृति भी अमेजिंग है, राइट। चलिए अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर आ रही, इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव का तूफानी शतक भी काम नहीं आ सका, क्योंकि विराट, रोहित और पंत तीनों ही फ्लॉप नजर आए कल के तीसरे T20 मैच में। सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक के बावजूद टीम इंडिया तीसरे T20 मैच की सीरीज को नहीं जीत पाई और क्लीन स्वीप नहीं कर पाई सीरीज। हालांकि सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं हो पाया। रविवार को हुए नोटिंगम में खेले गए तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से हरा दिया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भारत का लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? 2 ऑप्शन आपके पास, सरदार पटेल या रविंद्रनाथ टैगोर। विच इज द राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।